हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 परिमेयीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग कर्णी की बात करेंगे। तो देखिए, अंडर रूट ए और रूट के ऊपर यहाँ पे लिखा है एन, ये एक कर्णी होता है जहाँ पे ए एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और कर्णी ऑफ ए एक अपरिमेय संख्या होती है। वे अपरिमेय संख्या जिनको परिमेय संख्याओं के रूप में सरल नहीं किया जा सकता है कर्णी कहलाती हैं। प्रत्येक कर्णी एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक कर्णी नहीं होती है। तो ध्यान दें, जिस भी संख्या में इस प्रकार से लिखा होगा और इस प्रकार से एन लिखा होगा या समथिंग कुछ यहाँ नंबर्स लिखे होंगे, वो एक कर्णी का रूप कहलाएगी। ठीक है, जब वो कैसी हो, एक अपरिमेय संख्या हो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कर्णी की कोटि कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो n लिखा है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा वही उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ √3। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें हम क्या मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। 2 मानते हैं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, 3 घात करने की बात करें तो यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही 4 लिखा होगा तो इसकी कोटि 4 हो जाती है। इस प्रकार से n की जगह जितना लिखा होगा वही उसकी कोटि कहलाती है, उस कर्णी की कोटि कहलाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, देख सकते हैं। √a का होल स्क्वायर बराबर a होता है, जबकि ABCD एक धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों। √a इंटू √b बराबर √ab होता है। √a अपॉन √b बराबर √a अपॉन b होता है। a प्लस √b इंटू a माइनस √b, जो कि a² माइनस b² का फार्मूला बनता है, तो यहाँ से बन जाता है a² माइनस b। इस प्रकार से ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। √a ऑफ n इंटू nth रूट b इक्वल टू हो जाएगा nth रूट a इंटू b, यानी ये रूट बाहर लग जाता है और a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी प्रकार डिवाइड वाला भी होता है, तो होल nth रूट बन जाएगा a अपॉन b। सरलतम रूप में कर्णी कैसे होती है। तो एक कर्णी को उसके सरलतम रूप में होने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध होने आवश्यक होते हैं। पहला, कर्णी चिन्ह के अंदर कोई भी भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कर्णी चिन्ह के अंदर परिमेय संख्या का कोई nवीं घात का घटक नहीं होना चाहिए। और थर्ड है, कर्णी का क्रम न्यूनतम संभव होना चाहिए। जैसे कर्णी दिया है 7/5, यहाँ पे बाहर 3 दिया हुआ है। में कर्णी चिन्ह के अंदर 7/5 जो कि एक भिन्न है, अतः यह कर्णी अपने सरलतम रूप में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ 81 का, तो का क्रम अपने न्यूनतम संभव रूप में नहीं है, अतः यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। ठीक है, कैसे देखें यहाँ पे, तो इसका सरलतम रूप कैसे होगा। तो हमने क्या किया, 81 को लिख लिया 3⁴। 3⁴ में बना लिया है, जबकि ये जो कर्णी में 8 लिखा हुआ है, तो इस कर्णी को जब हटाते हैं, रूट को हटाते हैं, तो पावर में 1, यहाँ पे जो भी लिखा होगा 1/, उतना हो जाता है। तो यहाँ हो गया 3⁴ की होल पावर 1/8। अब 8 बाहर है, तो यहाँ अंदर भी हमें 8 बनाना होता है, तभी वहाँ से इसे कैंसिल होगा और ये सरलतम रूप में आएगा। तो इसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी 3⁴ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट गया, चलो ऐसे ही कर लिया। a⁴n की होल पावर m बराबर a⁴mn होता है, तो a⁴mn यानी 4/8 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2। अब 3⁴1/2 डेट्स मीन्स √3 होता है, इसी को हम लिखते हैं कर्णी रूप में √3, और यही इसका सरलतम रूप है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का सरलतम रूप कर्णी संख्या का प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ हिंट दे रखी हैं। 16⁴1/2 का आंसर आता है 4। कैसे, 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो 4 आता है। इसी प्रकार से 25⁵2 किया जाए, तो ध्यान दें बटे में जो संख्या होती है उतनी ही घात बनानी होती है, तो इसे लिख सकते हैं 5⁵2 की होल पावर 3/2।
तो घात की घात गुणा हो जाता तो हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 की पावर 3, दैट मीन्स 125। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देख लीजिए फटाफट। लिखा है यहाँ पे 3 और अंदर लिखा है 108, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए जो कि इतना आया है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 की पावर तो 3 बना है और 2 की पावर 2 बना है। ठीक है, बाहर अब ये जो क्यूब रूट लगा था पूरे में, तो इसको अलग अलग कर लिया। तो क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 2। तो यहाँ से